देगा, कौन जगह देगा। और उनके देखो 10-20 बीघा में कम से कम उनके बने हुए, क्योंकि उनका सिस्टम बढ़िया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि धर्म को मानने के मत पंथ अलग अलग हो सकते हैं, पर चूंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं, इसीलिए हमें अपने मत पंथ को अपना करके पूजा पद्धति करनी चाहिए। और अपने मत पंथ में एक पंथ है वैष्णव संप्रदाय, जो सात्विक वृत्ति से रह करके भगवान को पूजन किया जाता है। एक मत पंथ है शैव संप्रदाय, शैव जो भगवान शंकर को मानते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं और शंकर भगवान को पूज करके धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनको शैव संप्रदाय कहा जाता है। एक होता है शक्ति शाक्त संप्रदाय, जो मां दुर्गा के उपासक होते हैं, जो देवी के उपासक होते हैं, उनको शाक्त संप्रदाय कहा जाता है। और एक होता है गणपत्य, जो सबको मानते हैं, गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे, सबको। फिर इनसे ऊपर एक और चलता है, वो गिनती में तो नहीं है पर वो सबसे ऊपर है, और वो है हमारे हनुमान जी महाराज को सोटो न गोटो। हाँ, और सबके ऊपर चलता है, सब संप्रदाय में उसकी चलती है। शैव हो, वैष्णव हो, वैष्णव मंदिरों में शिव की मूर्ति नहीं होती, शैव मंदिरों में भगवान नारायण की मूर्ति नहीं होती, और हनुमान जी महाराज आपने हर जगह मिल जाएगा, वो कहीं नहीं छूटते हैं। कलयुग में हनुमान जी की विशेष महिमा है। क्यों? क्योंकि हनुमान ने भगवान और धर्म के दासत्व को स्वीकार किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जो कोई बात नहीं मानता हो, शनिदेव हरिखा भी जो 7.5 करने माथे या तो उन्हें तहस नहस कर दे, पर हनुमान जी के मारे शनिदेव भी भागते हैं। हाँ, हनुमान जी की वो सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं अश्र अभिमान जाहि नहीं घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और मैं फिर कहता हूँ, पालोद में भी जो जितना भव्य आयोजन हो रहा है ना, ये वो हनुमान जी की सेना के कारण ही तो हो रहा है। यहाँ बजरंग सेना बहुत बड़ी है, जिसमें दाने भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। और चैत सुदी में जो हनुमान जी महाराज का दिव्य उत्सव करते हैं, बहुत बढ़िया बड़ा उत्सव करते हैं सभी पालोदवासी मिलकर के, बिना हनुमान जी के कोई कार्य हो नहीं सकता। तो ध्यान से सुनना, 4 संप्रदाय वैष्णव, शैव, शाक्त और गणपत्य। अब वैष्णव संप्रदाय हो गए। वैष्णव संप्रदाय का नियम है कि जो भगवान नारायण संबंधी पूजा पाठ को ग्रहण करते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। और जब मेवाड़ में मंदिरों का बनना आरंभ हुआ मुगलिया काल के बाद में, तो उसके बाद में यहाँ तीर्थों से साधु बुलाए गए पूजा करने के लिए कि आप हमारे गांव में रहोगा, आप पूजा करोगा, और मंदिर 2-4 बीघा भर आप खेत लगा देंगे, जिससे आपका भरण पोषण होगा। और वो वैष्णव साधुओं का परिवार जब बढ़ता गया, तो यहाँ पर एक समाज बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं वैष्णव साधु समाज। यद्यपि सभी संत गृहस्थियों से ज्यादा साधु वैष्णव समाज की जिम्मेदारी ज्यादा है रहन सहन की, कैसे रहे, धोती पहनना, पवित्रता से रहना, पर अब तो सब जगह ही गड़बड़ है। हाँ, पैंट पहन के पूजा करना गर्भगृह में, ये हो रहा है और बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ज्यादातर मंदिर हमारे गुरुदेव ने बनवाए, जिनका जीवन चला गया नियमों का पालन करते हुए। हॉस्पिटल में जब स्वामी जी महाराज भर्ती थे, तो उन्होंने से किसी ने कहा कि स्वामी जब आप हॉस्पिटल में आ गए हो और यहाँ तो आपको सब छुए, स्वामी जी किसी का स्पर्श भी स्वीकार नहीं करते थे। पानी तो बहुत दूर की बात है, अपना साथ लेकर चलते। तो स्वामी जी ने कहा कि मुझे इस नरक से निकाल दो। मैंने पूरे जीवन भर नियम का पालन किया और अंत समय में आज मेरे नियम छूट रहे हैं। अरे भले ही प्राण चले जाए, पर मेरे नियम नहीं छूटने चाहिए। इस ग्लानि के कारण स्वामी जी बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रह पाए। नियम से दुनिया चलती है।
और भगवान का फिर नियम, आप वहां अगर थोड़ा सा गड़बड़ करोगे तो देखो आपके घर में अशांति होगी, श्रीहीनता होगी। और मैं वैष्णव परिवारों को प्रायः देखता हूं ऐसा हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी भगवान की सेवा की है, तो कम से कम जितनी समय हम भगवान के ओसरे में हैं, जितनी समय भगवान की सेवा में हैं, थोड़े बहुत नियम का पालन करना चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। मैंने यहाँ पर हमारे रामचंद्र जी ने कहा कि ठाकुर जी साथ में ले लो, अच्छा रहेगा, तो हमने लिया। तो जब मंदिर से वो ठाकुर जी हमने लिए, 1-1 इंची कांजी काई जम रही थी भगवान पे, काला भुजंग में न नाक दिखाई दे रही थी भगवान की, न मुंह दिखाई दे रहा था। तो इतनी सेवा तो भगवान की कम से कम करो रे। खुद भी यहाँ पढ़ते धो पढ़ते हो, कम से कम भगवान को इतना स्नान ध्यान तो कराओ। आपको जिम्मेदारी मिली है, आपका सम्मान भी करते हैं। ऐसा नहीं है गांव में लोग आपका सम्मान नहीं करते। लिकोड़ा गांव हो, मैंने देखा है विशेषकर डांगी पटेलों के गांव में वैष्णवों का खूब सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम भगवान की सेवा को नियम विधि पूर्वक करें। बोले बाल कृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। और नहीं तो लाल लंगोटो हाथ में घोटो, जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। जाऊं बालाजी।
हम सगा में हरी नगर मरी के असमान ये बची रही बात